हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऊतक के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं ऊतक क्या होते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक सामान्य तौर पर दो प्रकार का होता है, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो आज हम जंतु ऊतक पर चर्चा करते हैं। जंतु ऊतक मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। एडिपोज टिश्यू या जिसे उपकला ऊतक कहते हैं, या इसी को एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। तीसरा मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक। चौथा नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक होता है। ये चार प्रकार के ऊतक होते हैं। पूछता है ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो आपको पता होगा एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी परिवर्धन के समय या भ्रूण के विकास के समय भ्रूण में सर्वप्रथम तीन लेयर बनती है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म को बाह्य परत बोलते हैं, मीजोडर्म को मध्य परत बोलते हैं, इंडोडर्म को आंतरिक परत बोला जाता है। तो एडिपोज टिश्यू या उपकला ऊतक का निर्माण भ्रूण के तीनों जनन स्तर से होता है, यानी इक्टोडर्म से भी होता है, मीजोडर्म से होता है और इंडोडर्म से होता है। दूसरा, अब कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का निर्माण मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। पेशी ऊतक का भी निर्माण मीजोडर्म से होता है, जबकि तंत्रिका ऊतक का निर्माण इक्टोडर्म से होता है। इक्टोडर्म से होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनता कैसे है। पूछेगा रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। रुधिर जो है मीजोडर्मल टिश्यू है, कार्टिलेज मीजोडर्मल टिश्यू है, लिगामेंट मीजोडर्मल टिश्यू है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऐच्छिक या रेखिक पेशियां मीजोडर्मल टिश्यू हैं, हेड पेशियां मीजोडर्मल टिश्यू हैं। तो ये जो है आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब हम एक एक करके थोड़ा देखते जाते हैं। एडिपोज टिश्यू, यह ऊतक जो होता है वसा का बना होता है। वसा के कारण से ही हम लोग सुंदर दिखते हैं, हम लोग जो है कोमल दिखते हैं। तो वसा हम लोगों को सुंदरता प्रदान करता है। वसा पूछता है कि ऊंट के कुबड़ में क्या होता है। ऊंट के कुबड़ में वसा मौजूद होता है, पानी नहीं होता है, फैट मौजूद होता है। हम लोगों के पेट में जो है वसा होता है, जो तोंद निकला है तोंद, इसमें जो है क्या है, फैट है, फैट का जमाव है। त्वचा के ठीक नीचे एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, वसा का जमाव रहता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वृद्धावस्था जब आती है, यानी वृद्धावस्था आने पर एडिपोज टिश्यू घटने लगता है, जिसके कारण से वसा भी घटने लगता है और हम लोगों के त्वचा पर साकित झुर्रियां पड़ने लगती हैं। यह एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर को बाहरी सुरक्षात्मक आवरण देने में भी मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण क्या है। कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण ब्लड, लसिका, हड्डी, उपास्थि, स्नायु, कंडरा है। संयोजी ऊतक जो है हम लोगों के शरीर के अंगों को जोड़े रखता है। हम लोगों के शरीर के अंगों को, ऊतकों को जोड़ करके रखता है, संयोजन करता है। इस कारण से इसका नाम संयोजी ऊतक पड़ा है। क्वेश्चन देखिए, मेन आपका इससे बनता है, रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्यों? रुधिर में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको तरल कहा जाता है, और ये संयोजी ऊतक है, तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। पूछेगा कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज जो है संयोजी ऊतक है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं।
संयोजी ऊतक हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक होता है। इन दोनों से भी क्वेश्चन उठाता है। देखिए, हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फोरस से होता है। हड्डी का छोटा रूप यानी कि उपास्थियां हड्डी ही होती हैं, लेकिन ये लचीली होती हैं। लिगामेंट या स्नायु जो होता है हड्डियों को जोड़ने में मदद करने वाला ऊतक है। हड्डियों को जोड़ने में एक हड्डी दूसरे हड्डी से लिगामेंट या स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है, जबकि एक हड्डी दूसरे मांसपेशी से कंडरा या टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, हड्डी किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है। टेंडन किसको जोड़ता है? हड्डी और मसल्स को जोड़ता है। तो ये संयोजी ऊतक के बारे में रहा। अब हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक। इसमें हम लोगों की पेशियां ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां आती हैं। ऐच्छिक पेशियां को वॉलंटरी मसल या स्ट्रिप्ड मसल कहा जाता है। अनैच्छिक मांसपेशियों को इनवॉलंटरी मसल या अनस्ट्रिप्ड मसल कहा जाता है, जबकि हृदय पेशियों को कार्डियक मसल के नाम से जाना जाता है। वॉलंटरी मसल जो होती है, इन मांसपेशियों की गति हमारे इच्छा पर निर्भर करती है। ये ऐच्छिक मांसपेशी या रेखित मांसपेशी हमारे हाथ पैर में पाई जाती हैं। ऐच्छिक मांसपेशी जो होती हैं कंकाल से जुड़ी होती हैं। इस कारण से इनको कंकालीय पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। कंकाली पेशी कहा जाता है या रेखित पेशी कहा जाता है। ये पेशियां थक जाती हैं, इनको आराम की जरूरत होती है। ये पेशियां पूछता है कैसी होती हैं? ये पेशियां सिलेंड्रिकल होती हैं, बेलनाकार होती हैं। तो यानी इन पेशियों को आराम की जरूरत होती है। दूसरा अनैच्छिक पेशियों से पूछता है। अनैच्छिक या अरेखित मांसपेशियों की गति हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। हमारी इच्छा पर इनकी गति निर्भर नहीं करती है। अनैच्छिक मांसपेशियां हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं। ये मांसपेशियां कभी थकती नहीं हैं। जैसे हमारे आहार नाल में पाई जाती हैं, पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, किडनी में पाई जाती हैं, लीवर में पाई जाती हैं। ये थकती नहीं है, हमेशा काम करते रहती है। जब हम सोए रहे तब भी, जगे रहते हैं तब भी, हर समय जो है ये पेशियां अपना काम करती रहती हैं। जैसे पाचन की प्रक्रिया है, तो जो आंत है हम लोगों की, ये तो अनैच्छिक मांसपेशियों की है, तो पाचन की प्रक्रिया होती रहती है, हम सोए रहते हैं तब भी। तो ये कभी थकती नहीं है, इन्हें आराम की जरूरत नहीं होती है। तीसरा पूछता है हृदय पेशियां। हृदय पेशियां जो होती हैं, यह हृदय के दीवारों में पाई जाती हैं। यह पेशियां भी अपने संकुचन करती रहती है, हमेशा संकुचन यानी सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। यह कभी थकने वाली मांसपेशियां नहीं होती हैं। अगर ये मांसपेशी थक गई तो समझ लीजिए इंसान सदैव के लिए थक जाएगा। अगर जिस दिन रुक जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी, तो सदैव के लिए थक जाएंगी। तो हृदय मांसपेशियां कभी आराम नहीं करती हैं, हमेशा सिकुड़ती फैलती रहती हैं। इसमें दो चीजें हैं। ये जो है मांसपेशियां, इन मांसपेशियों की गति जो है हम लोगों की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। जैसे ये हृदय मांसपेशियां हृदय में पाई जाती हैं, इन्हीं के संकुचन से जो है हृदय धड़कता है। अगर मान लीजिए हम कहें हृदय 1 मिनट में धड़को, 2 मिनट में धड़को, टाइम दे देंगे उसको, तो क्या 2 मिनट 3 मिनट का समय लगेगा? नहीं, वो अपने आप, हम लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, अपने आप वो धड़कता रहता है एक निश्चित समय अंतराल में। तो इस अनैच्छिक मांसपेशियों की भांति कार्य करता है। लेकिन हृदय पेशियों की संरचना जो होती है लगभग रेखित मांसपेशियों या ऐच्छिक मांसपेशियों से मिलती जुलती रहती है। यानी संरचनात्मक दृष्टि से हृदय मांसपेशियां जो होती हैं ऐच्छिक होती हैं, जबकि कार्य की दृष्टि से अनैच्छिक होती हैं। तो हृदय मांसपेशियां कभी थकती नहीं है। तंत्रिका ऊतक, चौथे प्रकार का देखते हैं, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क का निर्माण होता है।
तंत्रिका ऊतक से किसका निर्माण होता है? ब्रेन का निर्माण होता है। यह हम लोगों का जो ब्रेन है, दिमाग, यह आवेगों का संचालन करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। यानी हमारे शरीर में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स यानी न्यूरॉन्स या नर्व कोशिकाएं पाई जाती हैं। नर्व कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका ऊतक बनाती हैं और तंत्रिका ऊतक से हमारा दिमाग या मस्तिष्क बनता है। तो धन्यवाद, इतना रहने देते हैं।